तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है प्रतिस्थापन विधि एवं विलोपन विधि, जो हमारे कक्षा 10वीं का अध्याय से लिया गया है। तो हम इन दोनों विधि को आज हम बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो समीकरण हैं। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 14 और समीकरण 2 दिया है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, उसी प्रकार हम इसी समीकरण को जो है विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 और ये होगी समीकरण 2। ठीक है, आपको पहले हम प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको समीकरण 1 लेना है। ठीक है, तो समीकरण 1 को पहले हल करेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, यहाँ दिया हुआ x प्लस वाई, ठीक है, बराबर दिया हुआ है 14 है। कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको y को या x को किसी एक को प्रतिस्थापित करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर जाना है। तो हम यहाँ x को यहीं रहने देंगे और y को लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे y को, तो ये 14 है और ये जो y जाएगा इस तरफ तो ये हो गया माइनस वाई। ठीक है, तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 1 ये हो गया, 2 और ये हो गया 3। अब समीकरण 3 जो मान निकला है x का, ठीक है, जो एक्चुअल मान नहीं है इसका 14 माइनस वाई के टर्म में दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसे हम समीकरण 2 में ले जाके रखना। समीकरण 2 क्या है हमारा, यहाँ समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई से। ठीक है, समीकरण 2 में x का जो प्लेस है वहाँ रखेंगे हम ये, तो ये दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 14। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, 4 हो गया ये। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई, तो x की जगह हम रखेंगे हम 14 माइनस वाई। ये माइनस वाई ये x के प्लेस में आया है। ठीक है, और ये माइनस वाई यहाँ पहले से दिया हुआ है, तो माइनस वाई बराबर ये हो गया हमारा 4। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर जो 14 लिखा हुआ है सेम लिखना है, माइनस वाई हो जाएगा माइनस का 2y, ये हो गया हमारे पास 4। ठीक है, अब जो यहाँ माइनस 2y लिखा हुआ सेम लिखना है, जो 14 दिया यहाँ धन में उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, तो गया माइनस का 2y बराबर हो गया यहाँ 4 माइनस 14, ये हो गया माइनस 10। माइनस 10 क्यों हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या 14 है, उसके सामने का चिन्ह लगेगा माइनस, 14 में से 4 गया तो 10। अब कुछ नहीं करना, ये y को यहीं रहने देंगे हम, और ये माइनस 10 लिखा हुआ है बटे में लिखेंगे 2 आएगा माइनस 2। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया क्रॉस, 2 से 5 आ गया। y का जो वैल्यू आ गया हमारे पास, y का वैल्यू आया, क्या आया बच्चों, y का जो वैल्यू आया है 5 आया। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। अब y का वैल्यू तो आ गया हमारे पास। अब y का वैल्यू क्या करना है आपको, समीकरण 3 में ले जाकर रखना है। ठीक है, समीकरण 3 में ले जाकर रखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 5 को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 3 में रखेंगे y बराबर 5, तो समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 14 माइनस वाई। जी, यहाँ लिखा हुआ समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर हो गया ये 14 है, माइनस वाई के प्लेस में रखेंगे हम ये 5। तो x बराबर आ गया हमारे पास 14 है माइनस 5, यानी कि हो गया 9 आ गया। ठीक है, तो x बराबर आ गया 9। तो यहाँ पर अभिष्ट मान हो गए हमारे, अतः x व y के अभिष्ट मान क्या है, 9 क्रमशः 9 व 5, 9 व 5 है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो x का मान आ गया 9, y का मान आ गया 5। हमने क्या किया प्यारे प्यारे बच्चों, हमने किया यहाँ पर समीकरण 1 लिया। ठीक है, समीकरण 1 से फिर हमने कहा 2 में मान पुट किया। ठीक है, याद रखना, हम समीकरण 1 से 2 में मान पुट किया है। इसके बाद क्या किया है, समीकरण 2 से जो मान आया उसे 3 में पुट किया, फिर 2 से जो मान आया उसे 3 में पुट किया। ठीक है, इसको याद रखना, समीकरण 1 से 2 में मान रखा, 2 से 3 में मान रखा।
तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि हल करना। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ही होता है कि हम जो है एक वेरिएबल, ठीक है, एक अचर को दूसरे पक्ष में हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापित करते हैं। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं उस विलोपन विधि। तो विलोपन विधि समझेंगे हम। तो समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2 दिया है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको दो कंडीशन याद रखना है, दो, एक्स या वाई पद बराबर हों, ठीक है, बराबर हों, यानी कि यहाँ जैसे दिया हुआ एक्स या वाई, एक्स वाला बराबर वाई वाला बराबर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, चिन्ह विपरीत हो, विपरीत हो किसके, बराबर वाले पद की। बराबर पद जो होगा हमारा एक्स या वाई, एक्स या वाई दो में से एक पद होना चाहिए हमारा बराबर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर तो इस समीकरण में दिया है एक्स भी बराबर है और वाई भी बराबर, ठीक है। हम यहाँ लेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 14 है और एक्स प्लस वाई बराबर 14 और यहाँ एक्स माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि एक्स वाला पद भी बराबर, वाई वाला पद भी बराबर, यानी कि हमें कुछ नहीं करना, बराबर तो दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यानी कि चिन्ह भी विपरीत है, ठीक है, चिन्ह विपरीत भी है, बराबर भी, चिन्ह विपरीत भी, तो कुछ नहीं करना है, ये वाई से वाई हो जाएगा हमारा क्रॉस। एक्स और एक्स यहाँ आ गया 2x और 14 और 4 आ गया 18, तो ये एक्स बराबर आ गया 18/2, यानी कि आ गया 9, एक्स बराबर आ गया हमारा 9। अब क्या करना है, एक्स के मान को किसी भी समीकरण में रखना है, एक्स 1 या 2। समीकरण 1 में एक्स बराबर 9 से, समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 14, तो क्या करना, एक्स की जगह क्या रखना 9, तो 9 प्लस वाई बराबर 14 आ गया ये। तो ये y बराबर आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस 9 आएगा इस तरफ, y बराबर आ गया 14 में से 9 गए तो आ गया यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ आ गया x का मान आ गया 9, y का मान आ गया 5, ठीक है। इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, इसी प्रकार से यहाँ भी मान आ चुका है हमारा, ठीक है। तो उम्मीद दोस्तों आपको दोनों विधियाँ आसानी से समझ में आई होंगी। इसी प्रकार के जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रश्नों के हल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो है कक्षा 10वीं के सभी समस्याओं को हल करा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।